दोस्तों इंडिया में सर्विस सेंस ढूंढना इतना मुश्किल है कि जैसे रेगिस्तान में वाईफाई पकड़ना। चांद तक पहुंच गए, एआई बना लिए, डिजिटल इंडिया का सपना सच कर दिया। लेकिन सड़क पर थूकना, रेड लाइट तोड़ना, पब्लिक जगह पर कचरा फैलाना आज भी हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है। दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक हर साल देश के सिर्फ सफाई पर करीब 70,000 करोड़ खर्च करती है, लेकिन फिर भी 2 दिन में सड़कें वैसे ही दिखने लगती है जैसे पहले थी, क्योंकि लोगों को लगता है सफाई सिर्फ गवर्नमेंट का काम, जनता का नहीं। दोस्तों हमारे पास 1.2 मिलियन मोबाइल यूजर्स हैं, 200 मिलियन इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन सर्विस सेंस में हम अब भी थर्ड वर्ल्ड से पीछे हैं। और ये बात और अच्छी से पता चलती है जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। घर के गेट के सामने से निकलते ही दीवार पर गुटखा खाकर थुक्का हुआ दिखता है। थोड़ा आगे बढ़ो तो कोई बाइक वाला रॉन्ग साइड से फॉर्मूला 1 ड्राइवर की तरह जूम करता हुआ निकलता है। और जब उसे रोककर कहा जाए भाई तो गलत जा रहे हो, तो जवाब मिलता है भाई थोड़ा जल्दी में हूँ। अगर वो इंसान जल्दी में है तो इसका मतलब ये तो नहीं ट्रैफिक रूल भी छुट्टी पर है। और अगर जल्दी में वो इंसान किसी को टक्कर मार दे तो आसानी से वो ये बोल देगा गलती तो दोनों की थी। लेकिन अब वो इंसान को कौन समझाए, अगर तू रॉन्ग साइड से आ रहे हो गलती किसी और की नहीं तुम्हारी है। और रेड लाइट पर सीन तो और मजेदार होता है। लाइट लाल हुई नहीं कि पीछे से हार्न शुरू हो जाता है, जैसे लोगों को लगता है कि हार्न बजाने से सिग्नल जल्दी ग्रीन हो जाएगा। हेलमेट तभी पहनना है जब पुलिस दिखे, और पुलिस के जाते ही हेलमेट भी उतर जाता है। एक हाथ में फोन, दूसरे से गाड़ी चलाना। और अब सीट बेल्ट की बारी आती है। बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा है लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि हमें सेफ्टी तब तक याद नहीं आती जब तक सामने चालान नहीं कर रहा है, या फिर कोई जब तक बड़ा नुकसान न हो जाए। फिर हम कहते हैं ये देश कब बदलेगा, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं देश तब बदलेगा जब हम खुद बदलेंगे। दोस्तों देश में पब्लिक प्रॉपर्टी की हालत तो और भी खराब है। नई बिल्डिंग बनती है तो सब तारीफ करते हैं, सेल्फी लेते हैं, स्टोरी लगाते हैं, प्राइम मूवमेंट पर इंडिया। लेकिन 2 दिन बाद वही दिवाली गंदी और वॉशरूम टूटे हुए और टोटियां कर। दोस्तों विकास सिर्फ बिल्डिंग से नहीं होता है, बिहेवियर से भी होता है, और शायद ये बात अब तक हम नहीं समझ पाए हैं। आपको बिहार का नया एयरपोर्ट याद है? ओपनिंग पर भी लोग वीडियो बना रहे थे, वर्ल्ड क्लास डिजाइन कह रहे थे, लेकिन 2 हफ्ते बाद वही हुआ जो सालों से होता आ रहा है। और दीवार पर थूका हुआ टोटियां टूटी हुई है, और बाउंड्री के पास गंदगी करते हुए लोग भी दिखे। यानी कि हम मॉडल बिल्डिंग बनाना तो चाहते हैं, लेकिन उसे संभालना हमें अब भी नहीं आया है। दोस्तों मेट्रो सिस्टम का हाल भी किसी से छुपा नहीं है। एयर कंडीशन, क्लीन प्लेटफॉर्म, ऑटोमेटिक गेट, सब कुछ मॉडल होते, लेकिन जैसे ही उसका गेट खुलता है लोग ऐसे दौड़ते हैं फ्री सीट लगी हो। लेकिन इसी बीच कोई कह दे भाई पहले उतरने वाले को निकलने दो, तो जवाब मिलता है तेरे बाप का मेट्रो है क्या। और दीवारों पर गुटखा आर्ट तो जैसे हमारी पहचान बन चुकी है, और अधिकारी रोज साफ करवाते हैं, लेकिन अगले दिन ही वह डिजाइन वापस आ जाता है। दोस्तों ट्रेन में भी यही हाल है। रिजर्व सीट पर कोई बैठा है और जब असली पैसेंजर आते हैं तो लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो। किसी तरह टीटी अगर टिकट मांगने आए तो रवैया ऐसा मैं रेगुलर ड्राइवर हूँ, मुझे सब पता है। और वॉशरूम की हालत हॉरर मूवी से तो कम नहीं लगती। सफाई वाला काम कर रहा लोग उसी के सामने कचरा फेंक देते हैं, जिससे कहना चाहता हूँ ये तो तुम्हारा काम है।